देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। हमें इनमें डिफरेंस रखना है, ठीक है। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन एंड दूसरा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो मोलिकुलर की डेफिनेशन लिखते हैं, मोलिकुलरिटी क्या होता है, कितनी हमारी वहाँ पर CH जो स्पीसीज हैं, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो उस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो पहला हो जाएगा इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज टेकिंग पार्ट in a chemical reaction। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा कि सम ऑफ पावर्स क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentration term of reacting species in Rayleigh equation, ठीक है। तो उनकी पावर्स का हम सम कर देते हैं, जो भी वहाँ पर पावर चढ़ाई जाती है हमारी, ठीक है, उसकी पावर्स का सम होता है। ये क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज वहाँ पर हमारे हिस्सा ले रही हैं उस रिएक्शन में। दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, दूसरा लिख सकते हैं कि जो हमारा मोलिकुलरिटी है वो कैसा है, आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जबकि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर जो निकाला जाता है वो आपका कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंटली कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम, तीसरा लिख सकते हैं कि जो हमारा जो मोलिकुलरिटी है वो आपका कभी भी ना तो जीरो हो सकती है ना फ्रैक्शनल हो सकती है। तो लिखेंगे कैन नॉट बी जीरो और फ्रैक्शनल, कभी नहीं हो सकते आपके, ना जीरो हो सकते हैं ना फ्रैक्शनल हो सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकते हैं आपके, कैन बी जीरो भी हो सकता है एंड फ्रैक्शनल, आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्या लिख सकते हैं हम कि जो हमारा मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है फॉर द एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन, एप्लीकेबल फॉर सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, जबकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ये एप्लीकेबल हो सकता है। वो हमसे कोई भी दो डिफरेंस पूछ रहा है, आप कोई भी आप लिख सकते हो यहाँ से।